बारिश का सीज़न है, इस टाइम सभी लोग बुआई करते हैं, बीज डालते हैं। मैंने अपने घर के पास थोड़ी ज़मीन है, वहाँ पर बीज डाले थे, तो उसमें से कुछ बीज तो उगे, कुछ नहीं उगे। जैसे ये देखो, ये ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, ये कभी भी बाहर नहीं आता अगर मैं इसकी थोड़ी कोशिश ना करता तो। ये देखो, इसका मुंह वापस अंदर की तरफ घूम जाता है, और इसका जो आगे का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, तो ज़मीन से निकल नहीं पाता। अगर बारिश हो गई तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, मिट्टी को थोड़ा उथल पुथल करना ही पड़ेगा। बीज तो सभी उगाते हैं, लेकिन बाद में अगर बारिश हो जाती है तो कोई देखता ही नहीं है, कि बस यही सोचते हैं उगा ही नहीं, उगा ही नहीं। ग्रो होती है बीज की, लेकिन उसके लिए आप थोड़ी बहुत आपको बीज लगाने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो, ये मैंने किए थे, अभी इसमें एक भी नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा उसको निकालोगे ना, अगर आपको बीज नहीं भी मिला ना, मिट्टी के साथ चिपक के अगर इधर उधर हो भी गया ना, तो कल यहाँ पर आपको बीज उगा हुआ मिलेगा। लेकिन ये आपको कोशिश करनी, लकड़ी इस हिसाब से लेनी कि आपका बीज खराब ना हो, आगे से तीखा और छोटा लकड़ी, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना। क्यों, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटी के अंदर अंदर बीज उगा देते हैं, बाजरी भी 5 सेंटी में उग जाती है। बाकी आपके वहाँ कितना अंदर तक जाता है, ये देखो ये बीज उगा हुआ है, लेकिन इसका मुंह वापस नीचे की तरफ हो गया। अब ये नीचे की तरफ चलता रहेगा तो ये कभी ऊपर नहीं आएगा, और लास्ट में ये बीज पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करोगे ना, अभी दूसरा बीज मुझे नहीं मिला, मुझे उसका टेंशन नहीं है, नहीं मिला, लेकिन ज़मीन को उथल पुथल कर दिया तो उसको निकलने के लिए कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों बीज उगा हुआ ही मिलेगा मेरे को। तो बीज लगा के अगर हम छोड़ देते हैं ना कि हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होना। अगर मिट्टी ऊपर आ गई तो कुछ बीज होते हैं, कितना भी अंदर चला जाओ वो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बीज नहीं निकलते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। खेत में जब अब कम उगे तो हम उसको दोबारा बुआई करवाते हैं, वो इसीलिए करवाते हैं कि बीज अंदर रह जाता है, और कई कई बार दोबारा बुआई करते हैं तो पीछे वाला बीज भी निकल जाता है। तो बाजरी, जो भी अनाज हम डालते हैं तो उसकी संख्या डबल तो नहीं होती, लेकिन कुछ मात्रा में ज़्यादा ही हो जाती है। तो ये प्रोसेस है। बीज खराब नहीं होता इतना आसानी से, बीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसमें भी बस वही प्रोसेस है, निकाल के और पूरा वो क्या निराई गुड़ाई क्या बोलते हैं वो करना पड़ता है, ताकि ज़मीन थोड़ी खोखली हो जाए तो उस बीज को निकलने के लिए जगह मिल जाए। और अभी बारिश का सीज़न है, अभी आप कोई भी पौध लगाओ, जैसे आपको पसंद है उस चीज़ का पेड़ लगाना, तो अभी लगाओगे तो वो जल्दी ग्रो करेगा और जल्दी बड़ा होगा, क्योंकि 3-4 महीने उसको पानी भी मीठा मिलने वाला है। और अगर सोचते रहोगे तो फिर सोचते रह जाओगे। वैसे कोरोना काल में हमने देखा था क्या हुआ था, ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। और तो बिल्डिंग वालों ने बिल्डिंग गैस बिल्डिंग करना बंद कर दिया, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ तो लगाना ही चाहिए। अभी आपको अच्छा लगे जो भी लगे। हाँ, और मैंने अपनी बाड़ी में कम से कम, ज़्यादा दूरी नहीं, थोड़ी में है, उसमें कम से कम मैंने 30 पौध लगा रखे हैं। 30 देखो, हमारे पास एक अंगूर की बेल भी है, हालांकि उसमें बीज है, लेकिन अंगूर की बेल भी 1-2 बार अंगूर लगे भी हैं। और सरसों भी है, अनार के 3-4 पौधे हैं, नींबू के दो दो पेड़ हैं बड़े, उसको पेड़ ही मानते हैं, 8-10 फुट हाइट चला जाता है। तो अमरूद के भी हैं 2-3, और एक चीकू का लेकर आया था, वो ग्राफ्टेड था। तो हुआ क्या ना कि बारिश की वजह से, और एक जैसे पक्षी सुबह सुबह आते हैं बाड़े में, उसकी वजह से उसका ग्राफ्ट टूट गया, तो नीचे जो हिस्सा बचा था वो ग्रो कर रहा है। हालांकि उसमें बहुत कम चांस है ग्रो होने के, मतलब चिक्कू लगने के, लेकिन फिर भी वो बड़ा हो रहा है। लगेंगे नहीं लगेंगे पता नहीं, उसका ग्राफ्टेड तो निकल गया। आप भी सजेस्ट करना, अगर उसका कुछ इलाज है तो बता देना, ट्राई करूँगा मैं। बाकी ग्राफ्टिंग का यहाँ पर वो है नहीं, ज़्यादातर गांव में नहीं मिलते, नर्सरी से जाके उसको लेकर आना पड़ता, तब जाके ग्राफ्ट होता है। इसको भी मैंने खुद लिया था, लेकिन इसमें पहले भी नहीं मिला, अभी दोबारा और ट्राई करते हैं, अगर निकल जाएगा तो अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे, छोटी सी कोशिश है आपको बताने के लिए कि बीज अंदर ही रहता है, लेकिन उगता भी है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता। नहीं आने की वजह ये है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।